हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स अचीव एक्सीलेंस। हम पढ़ने वाले हैं हमारे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डायग्राम के बारे में, ग्राफ के बारे में, टाइप्स ऑफ डायग्राम के बारे में, टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में और इकोनॉमिक्स के स्टडी के अंदर हम टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसमें यह है कि ये जो हमारा वर्ल्ड है ना, यहाँ पे हर रोज़ बहुत सारे इकोनॉमिक इवेंट्स होते रहते हैं। आपके खुद के घर में ही ले लो, आप हर रोज़ दुकान पे जाते हो और कुछ ना कुछ खरीदते हो, आप पैसों की लेन देन करते हो, यहाँ वहाँ जाते हो, तो यानी आपके घर में ही रोज़ इतने सारे इकोनॉमिक इवेंट्स हो रहे हैं, तो वर्ल्ड में कितने होते होंगे। तो हमारे वर्ल्ड में जितने भी इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं ना, उन्हें एक्सप्लेन करना, उन्हें एनालाइज करने का काम होता है इकोनॉमिक्स का। हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट है, बैंक्स हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब को एनालाइज करने का काम भी इकोनॉमिक्स का ही होता है। आप इकोनॉमिक्स को कोई इंसान मत समझ लेना, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट ही है। अब ये जो ले पर्सन्स होते हैं, यानी जो अनपढ़ लोग होते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या एनालाइज कर रहा है या एक्सपर्ट्स क्या बात कर रहे हैं, लेकिन उनका अटेंशन आप खींच सकते हो अगर आप कोई भी चीज़ को पिक्चर के रूप में उन्हें दिखाओगे तो। और ये पिक्चर होते हैं दो टाइप के, एक होता है डायग्राम और दूसरा होता है ग्राफ। अब ये डायग्राम क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन है कि इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल डेटा बाय अ वे ऑफ पिक्चर। मतलब कि किसी भी डेटा को जब आप एक पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करते हो तो उसे हम कहते हैं डायग्राम। जब आप डायग्राम बना रहे हो तो आपको स्केल्स और मेज़रमेंट का बहुत अच्छे से यूज़ करना है। आपको स्टैटिस्टिक्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए डायग्राम बनाते समय। और आपको ये बात याद रखनी है कि डायग्राम आप सिर्फ उन्हीं डेटा के लिए बना सकते हो जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिए गए होंगे। चलिए मैं आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल दिखा देती हूँ। तो जब इस टाइप का टेबल आपके पास हो तो आपको समझ जाना है कि आपको डायग्राम ही बनाना है। डायग्राम ज़्यादातर एडवर्टाइजिंग कंपनीज, गवर्नमेंट और सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाले ही यूज़ करते हैं। सेकेंड टॉपिक है ग्राफ। ग्राफ भी वही है कि जब आप किसी डेटा को पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करो तो उसे हम कहते हैं ग्राफ। ये भी सिंपल ही है, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए आपके पास बहुत अच्छा स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए और स्केल्स और मेज़रमेंट का भी बहुत अच्छे से यूज़ करना है। और ग्राफ आप उन इंफॉर्मेशन के लिए या उन डेटा के लिए बना सकते हो जो कि कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिए गए हों। मैं आपको स्क्रीन पे ये भी दिखा देती हूँ। तो जब आपके पास ऐसा टेबल हो तो आप समझ जाना कि आपको ग्राफ बनाना है। और ये जो ग्राफ है ये ज़्यादातर रिसर्चर्स यूज़ करते हैं या फिर एजुकेशनिस्ट्स। अब आप डायग्राम और ग्राफ के बारे में समझ गए होंगे। आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं कि डिफरेंस बिटवीन डायग्राम और ग्राफ ये आता ही आता है, तो आप इसे पढ़ लेना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम एंड ग्राफ्स। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन डायग्राम और ग्राफ की वजह से ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और लेस कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। सेकंड पॉइंट ये है कि आप बहुत सारे सालों का ट्रेंड एक ही डायग्राम और एक ही ग्राफ के थ्रू समझ सकते हो। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल इस साल का जीडीपी क्या है, अगले साल का जीडीपी क्या है, फिर उसके अगले साल का जीडीपी क्या है, आपको याद रखने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन आप उसे एक डायग्राम के थ्रू या ग्राफ के थ्रू आसानी से समझ के याद कर सकते हो। थर्ड ये है कि इकोनॉमी के जो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, अगर उनमें कोई भी चेंज आया तो आप आसानी से समझ सकते हो। फोर्थ ये है कि डायग्राम और ग्राफ की वजह से आप किसी भी चीज़ का कंपैरिजन बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। फिफ्थ ये है कि इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को जब कोई समझाता है तो अगर वो डायग्राम और ग्राफ का यूज़ करे तो उसका भी टाइम और एफर्ट सेव होगा और साथ में जो समझ रहा है उसका भी टाइम और एफर्ट सेव होगा। सिक्स्थ है कि इकोनॉमिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन उन्हें डायग्राम और ग्राफ के थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं।
तो इसलिए डायग्राम और ग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखना है जब आप डायग्राम या ग्राफ बना रहे हो। तो सबसे फर्स्ट है चॉइस ऑफ टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ एंड देयर प्रेजेंटेशन। यानी जब आपके पास डेटा होगा तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको डायग्राम बनाना है या ग्राफ। ये डिसाइड करने के बाद अगर आपने सोच लिया कि मुझे डायग्राम बनाना है तो आपको अब ये डिसाइड करना है कि आप कौन सा डायग्राम बनाओगे। आपके पास शायद जो डेटा होगा उसके लिए आप बार डायग्राम भी बना सकते हो और पाई डायग्राम भी। तो ये आपको डिसाइड करना है और आपको राइट डिसीजन ही लेना है। सेकंड है क्लैरिटी। आप जो भी डायग्राम बना रहे हो ये आपको ध्यान रखना है कि वो साफ़ हो, सुथरा हो। अच्छे अच्छे कलर्स यूज़ कर सकते हो, आप पेंसिल्स यूज़ कर सकते हो। थर्ड है स्केल्स एंड मेजर्स। आपको बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ नाप वाप के बनाना है। फोर्थ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सिस। आपको बहुत अच्छे से एक्सिस भी देना है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वो सब। फिफ्थ है डेटा टेबल एंड सोर्स ऑफ डेटा। एक बार आपने डायग्राम या ग्राफ बना लिया तो उसके नीचे आपको ये भी लिखना है कि उसका सोर्स क्या है, यानी कि आपने वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली है। सिक्स्थ है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा। अगर आप कोई डायग्राम या ग्राफ बना रहे हो जो आप सिर्फ अपने लिए नहीं सबको समझाने के लिए बना रहे हो तो उसे बनाने के बाद आपको नीचे स्टेप्स भी लिखने हैं कि आपने उसे कैसे बनाया। जैसे आप 10th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में अपने कंस्ट्रक्शन जब आप करते होगे तो नीचे जैसे आप स्टेप्स लिखते हो ना, वैसे ही। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डायग्राम। बहुत सारे डायग्राम होते हैं, पिक्टोग्राम, स्कैटर डायग्राम, लाइन डायग्राम, सर्कल डायग्राम, पार डायग्राम, पाई डायग्राम। लेकिन हम इस चैप्टर में टाइम बेस लाइन डायग्राम, बार डायग्राम और पाई डायग्राम के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और उसके अगले वीडियो में हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और फिर हमारा एक ही टॉपिक रह जाएगा, उसके अगले वीडियो में वो भी कवर कर लेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।